आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 है, वर्टिकल हाइट, कि उल्टे खोखले शंक्वाकार पात्र में एक गोला रखा जाता है, ऐसा है मतलब सिस्टम। एक गोला यहां सेट कर दिया, अब बोला जा रहा है कि यदि गोले का उच्चतम बिंदु शंकु के आधार के स्तर पर है, यानी कि गोला बाहर नहीं है, गोला पूरा अंदर है, ऐसा है गोला, मतलब पूरा समा गया, ठीक है भाई। तो गोले का आयतन शंकु के आयतन से अनुपात बताओ। देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आपका जब गोला यहां पूरा पूरा तरीके समा गया है, देखो शंकु का आयतन तो मैं ये निकाल के रख दूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसको अगर मैं पूरा सॉल्व ना करूं तो भी देखो आंसर आएगा। इसकी वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू शंकु की तो 7 ही है और एच की वैल्यू आ गई 24। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। ये शंकु का आयतन है। अब गोले का आयतन के लिए गोले की रेडियस निकालना जरूरी है। अब गोले की रेडियस निकलेगी कैसे महाराज? ये पॉइंट है हमारा, हाँ गोले की रेडियस पॉइंट है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। गोले का आयतन शंकु के आयतन का, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। आर कैसे निकालोगे? आओ, ये अगर रेडियस है तो 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री है देखा जाए तो। इसकी वैल्यू 7 है और ये पूरी की पूरी हाइट 24 है, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनोगे? हाँ सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा। अगर मान लो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? हाँ, इसको अल्फ़ा मान लो फिर। अब पूरे वाले ट्राइंगल में देखो ये थीटा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब पॉइंट ज़रा समझना, इस अल्फ़ा के सामने पूरा 24 है और इस वाले अल्फ़ा के सामने ये है, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने x मान लिया। आगे इस 90 डिग्री के सामने पूरा स्लैंट हाइट है 25 और उस 90 डिग्री के सामने कितना है छोटे वाले में? ये अच्छी बात है। हाँ ये जो भी है इसको मान लो p मान लो और बराबर। और थीटा के सामने बात करो सर। अब आप इस थीटा के सामने देखो दोस्तों ये रेडियस है, सॉरी बड़े वाले में क्या है, बड़े वाले में थीटा के सामने 7 है और इसमें थीटा के सामने रेडियस है। आप में से किसी को भी कोई समस्या? अब मेरे पास जो जुगाड़ है वो क्या है? जुगाड़ मेरे पास देखो यार बहुत सारे हैं वैसे तो। x की वैल्यू मैं लगाऊंगा तो कोई लॉजिक नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू देखूँ तो ये जो निकलेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये अगर मैं इसमें देखता हूँ कि 24 में से r घटा दूँ तो ये आ जाएगा। हाँ अब कैलकुलेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25r बराबर 24 गुणा 7 माइनस का 7r, तो 32r बराबर 24 गुणा 7, 8 तिया 24, 8 चौके 32, तो r बराबर हो गया भैया 21/4। बस, तो ये सारा जो तामझाम करा है ये r निकालने के लिए करा है मैंने। अच्छी बात है बॉस। और ये बात आप समझ लेना कि 21/4 आपकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई 4/3 पाई आर क्यूब। समझे क्या? मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये गोले की बात कर रहा हूँ मैं और ये मैं शंकु की बात कर रहा हूँ। देखिए पूछा क्या गया, गोले और शंकु, तो इधर वाला पहले लेना है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 22/7 से ये चला गया, 3 से आपका 3 चला गया। और बताओ बॉस, 7 तिया 21,
7 या 21, 4 से कट गया 4, 3 अट्ठे 24, और बताओ। तो ये हो गया सर जी 16 अट्ठे 128 और 63। तो आंसर आएगा 63 और 128। क्वेश्चन कैसा लगा बता सकते हो तो बता दो, वरना बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है।